रेलवे स्टेशन को आकर्षक युक्त लुक दिया जा रहा है। कलमना रेलवे स्टेशन का विकास अगला बड़ा प्रोजेक्ट है। रायपुर नागपुर तीसरी लाइन का काम भी जारी है। ऐसी जानकारी दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल प्रबंधक नमिता त्रिपाठी इन्होंने पत्र परिषद में दी। इस मौके पर संवाददाता संजय मीरे इन्होंने दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल प्रबंधक नमिता त्रिपाठी इनसे एक्सक्लूसिव से बातचीत की है। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारण न्यूज़ की टीम ACCR के जो मंडल प्रबंधक है नमिता त्रिपाठी इनके पास पहुंच चुके हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये इसको पूरी तरह से करने के लिए तैयार है और ख़ास तौर पे सभी मंडल रेल प्रबंधक इस काम के लिए दिन रात कामकाज कर रहे हैं। मैम, सेंटर से कई ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, काम ये करना है वो करना है, एक मंडल रेल प्रबंधक के तौर पर क्या चैलेंजेस है आपको? सबसे पहले तो मैं ये जो कल का फंक्शन है इसके बारे में बताना चाहूँगी। 26 फरवरी 2024 भारतीय रेल के इतिहास में एक बहुत ही स्वर्णिम दिवस है, क्योंकि इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी वो पूरे भारतवर्ष में 554 अमृत भारत स्टेशन और 1500 ROB RUBs का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और इसी कड़ी में नागपुर मंडल SCCR में 12 अमृत भारत स्टेशन और 64 ROB RUB का भी शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण होगा। मैम, जब से आपने यहाँ पे जो पदभार जो संभाला है, क्या आपके मतलब क्या चल रहा है दिमाग में, या क्या आप जब सोचती हो कि ऐसा होना चाहिए, क्या मन में कॉन्सेप्ट आपके है, या क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे पदभार संभाला तो ये काम ये पूरी तरह से हुआ नहीं जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, ऐसा क्या आपका कुछ चल रहा है मन में? नहीं, रेलवे ऐसा बड़ा महाकाय ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें अब जितनी स्फूर्ति से काम हो रहा है, जितनी परियोजनाएं अब हैं, ऐसा अभूतपूर्व है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हमारे लिए काम करने के लिए स्कोप भी अब बहुत बढ़ गया है। और ये बहुत ही, मेरी जो टीम है वो बहुत ही मोटिवेटेड है यहाँ पे, और हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस समय। अमृत भारत स्टेशन और ROB RUB कुछ ही ऐसी परियोजनाएं हैं, बट इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे कार्य चल रहे हैं। और हम नागपुर मंडल बहुत ज़्यादा प्रगति इसने एक साल में की है और बहुत सारी उपलब्धियां हैं हमारी। जैसे हमारी लोडिंग 10 मिलियन टन थी पिछले साल, अभी इस साल हमारा 16 मिलियन टन का टारगेट है, वो हम अचीव कर लेंगे। और इसके अलावा भी हमारी जो 3rd लाइन और 4th लाइन का काम भी बहुत प्रगति पे यहाँ पे चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे टारगेट्स हैं अचीव करने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। अच्छा, RUB की बात हो चुकी है, निकल रही है, तो RUB करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन रेलवे ट्रैक के नीचे से ये जो करना पड़ता है, वो जो दिक्कतें आती है या वो जो चैलेंजेस रहते हैं, वो उसको कैसे आप मतलब सॉल्व आउट कर सकते हो, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? और सेकंड थिंग ऐसी कि कई बार ये देखा जाता है कि महिलाओं पे पूरा तरह से जो अन्य अत्याचार, जो बाहर के जो एलिमेंट्स जो रहते हैं रेलवे स्टेशन पे जो घूमते फिरते रहते हैं, उनकी तरह से भी कोई थोड़ा सा उनको खतरा साबित होता है, या शौचालय उनके लिए होता नहीं है, या उनको अंधेरे का दिक्कतों का वहाँ पे सामना करना पड़ता है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये आप लिमिटेड हाइट सबवेज या रोड अंडर ब्रिजेस की शायद आप बात कर रहे हैं। पानी इकट्ठा होता है, इतना हाँ, होता है कि लोगों का आना जाना, कई जो हमारे अंडरपास होते हैं वो पानी के बहाव के लिए ही बनाए जाते हैं, वो पैसेंजर के लिए नहीं, रोड यूजर्स के लिए नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन अब हम बहुत ही एक्टिवली ROB और RUB हम सैंक्शन करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास डिमांड्स आती हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, और जहाँ जहाँ फीजिबल होता है, बिकॉज ये फीजिबल भी होना चाहिए। कई जगह हम चाहते हैं लेकिन फीजिबल नहीं होता है, टेक्निकली फीजिबल नहीं होता है, तो वहाँ नहीं बन पाता है। और जो ROB RUB में जो लॉ एंड ऑर्डर वाले रिलेटेड इश्यूज हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आते हैं, हमारे दायरे में वो नहीं आते हैं। जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल ये है नमिता जी के, अक्सर ये देखा जाता है कि
ट्रेन को, रेल को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है, मगर जहां सियासती होती है, लोग आंदोलन करते हैं, ट्रेनों को ऊपर में गुस्सा निकालते हैं, जलाते हैं और उसी ट्रेन से कई लोग सफ़र नहीं कर पाते हैं। क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो इस तरह के कामकाज करते हैं? ये सवाल शायद आपके कामकाज से थोड़ा अलग हो, लेकिन क्या कहते, क्योंकि आप भी कभी कभार यात्री रह चुकी हो और ये आप भले भी आज इस पद पे हो, लेकिन यात्री के तौर पे आपके परिजन और तमाम लोग सफ़र करते हैं। उस बारे में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो यात्री की सुरक्षा का दायित्व है वो सिर्फ रेलवे का ही नहीं है, वो हम सब भारतीयों का भी दायित्व है और इसके बारे में हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि ये जो संपत्ति है ये रेलवे की संपत्ति नहीं है, ये लोगों की संपत्ति है। तो अगर इस पे कोई भी प्रभाव पड़ता है तो पूरे देश पे प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी इस समय में ACCR के मंडल रेल प्रबंधक नमिता त्रिपाठी इन्होंने दिया है। इनका ये कहना, इनका मानना है कि रेल ये अपनी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी हिफाजत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रेल वो है जो हर किसी को अपने गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बशर्ते इस ट्रेन के लिए हमें भी अपना समझना होगा, क्योंकि रेल है तो हम है, वरना इस जीने में क्या मतलब है। नागपुर के ACCR कार्यालय से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।